हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस वीडियोस में हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्बियल फ्रेज के अबाउट हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हम देख चुके हैं कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, उसके एग्जांपल्स देखे थे, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर थे वो देखे थे। फिर उसके बाद देखा था कि एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल मूव अहेड। अब क्या देखेंगे हम कि एडवर्बियल फ्रेज में अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, रेफरिंग टू द टाइम, रेफरिंग टू द प्लेस, रेफरिंग टू द मैनर, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो यहाँ पर लिखते हैं टॉपिक एडवर्बियल फ्रेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्बियल फ्रेज इज रेफरिंग टू द टाइम। ओके, तो इनको हम समझेंगे टाइम से रिलेटेड कैसे एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं एग्जांपल्स के थ्रू तक, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा इजीली समझ आता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है माय मॉम वाज एंग्री विद मी फॉर गेटिंग होम रियली लेट। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये सेंटेंस कह रहा है माई मॉम वॉज एंग्री विद मी फॉर गेटिंग होम रियली लेट। मेरी जो मॉम है, मेरी मॉम मुझसे बहुत देर से घर आने की वजह से क्या थी? एंग्री थी, मतलब गुस्सा थी। एंग्री की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि रेफरिंग टू द टाइम कैसे है, रियली लेट की वजह से, क्योंकि जिसकी मॉम, जिसके सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, कह रहा है कि मेरी मॉम मुझसे गुस्सा हो गई थी, किस लिए? क्योंकि मैं घर लेट आया था। तो क्या पता चल रहा है? रियली लेट। ये क्या रेफ़र कर रहा है? टाइम को, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। अराउंड नून, नून क्या होता है? दोपहर में बोलते हैं ना गुड आफ्टरनून, वही अराउंड नून वी ऑल हैड completed the task for the day। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि अराउंड नून मतलब दोपहर के टाइम हम सभी ने दिन के पूरे काम कर लिए थे। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि रेफरिंग टू द टाइम ये कैसे है, तो इसमें तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि दोपहर के टाइम अराउंड नून, ये जो है क्या कर रहा है? टाइम को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। ये सब एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे everyone started losing their interest towards the end of the show। तो ये क्या कह रहे हैं? एवरीवन स्टार्टेड लूजिंग देयर इंटरेस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, कि शो के लास्ट में सभी का इंटरेस्ट कम होने लगा, ठीक है। तो इसमें कब बोल रहा है कि शो के लास्ट में? टाइम कैसे पता चल रहा है? टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, ये क्या बता रहा है? टाइम को रेफ़र कर रहे हैं।
ठीक है, तो अभी आपको समझ आया होगा कि जब टाइम से रिलेटेड होता है तो हमें किसका आंसर मिलता है, व्हेन का आंसर मिलता है, कब। कि ये क्या कह रहा है, देर से, ये क्या कह रहा है, दोपहर के टाइम, ये क्या कह रहा है, एंड ऑफ द शो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं रेफरिंग टू द प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एडवर्बियल फ्रेजेस रेफरिंग टू द प्लेस। ये क्या बताएगा, जगह के अबाउट। अभी देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज अ न्यू सुपरमार्केट right in front of my house। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, देयर इज अ सुपर मार्केट राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के ठीक सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के ठीक सामने एक न्यू सुपरमार्केट है, नई सुपरमार्केट है। ठीक है, तो इसमें बताइए आप प्लेस के बारे में आपको कैसे पता चल रहा है, ये क्योंकि ये बता रहा है कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये जगह के बारे में बता रहा है। तो क्या बता रहे हैं, एडवर्बियल फ्रेज कैसा है, ये रेफरिंग टू द प्लेस। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वी वॉक्ड ओवर द ब्रिज। तो इसमें ये सेंटेंस क्या कह रहा है, वी वॉक्ड ओवर द ब्रिज, हम, ब्रिज क्या होता है, पुल को बोलते हैं, हम पुल पर चले गए। तो इसमें क्या बता रहा है कि वो प्लेस के बारे में, कहाँ पर चले गए, ओवर द ब्रिज। तो ये भी क्या बता रहा है, वेयर। तो प्लेसेस की जब भी बात होगी तो एडवर्बियल फ्रेज कैसे बताएगा, वेयर, कहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देखते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। ये कह रहा है पार्क में बच्चे खेलते हैं, कहाँ पर खेलते हैं, पार्क में। तो बात आई ना, कहाँ पर खेलते हैं, वेयर प्ले द चिल्ड्रन इन द पार्क, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो ये क्या बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। ठीक है, तो जब टाइम की बात आएगी, यहाँ पे आपने देखा टाइम की बात आएगी तो क्या बताएगा, व्हेन बताएगा। क्या बताएगा, व्हेन, कहाँ पर। और जब किसकी बात आएगी, प्लेस की बात आएगी तो ये बताएगा, सॉरी, जब गलत बोल दिया मैंने, जब टाइम की बात आएगी तो ये बताएगा कब, किस टाइम, किस मंथ में, किस ईयर, कुछ भी बस होगा, किस टाइम से रिलेटेड होगा, किस वक्त से रिलेटेड। ठीक है, और अगर बात करेंगे प्लेस से रिलेटेड तो क्या होगा, कहाँ पर। ठीक है, चाहे वो कोई जगह हो सकती है, इसने बोला मेरे घर के ठीक सामने, ओवर द ब्रिज, पार्क में, सोफे पर, बेड पर, घर में, बाहर, रोड पर, या फिर स्कूल में। ये सब क्या होता है, कहाँ पर। इन सब के आंसर मिल रहा है ना। तो इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फोर्थ, माई फादर asked us to remember that he had parked the car right
next to the overbridge। तो अगर इस सेंटेंस को एक बार रीड करते हैं, माई फादर आस्क्ड अस टू रिमेंबर दैट ही हैड पार्क द कार राइट नेक्स्ट टू द ओवर ब्रिज। तो अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे तो ये सेंटेंस कहता है कि मेरे फादर ने हमें रिमेंबर मतलब क्या होता है, याद रखने के लिए कहा कि उन्होंने कार ओवर ब्रिज के ठीक साइड में, ठीक ये बोला ना राइट नेक्स्ट, ठीक साइड में पार्क की थी। ठीक है, कहाँ पर? ओवर ब्रिज के साइड में। तो इसमें अगर हम प्लेस से रेफ़र कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर है, तो राइट नेक्स्ट टू द ओवर ब्रिज। कार कहाँ पर पार्क्ड है? यहाँ पर ओवर ब्रिज के साइड में। तो ये क्या बता रहा है? प्लेस से रिलेटेड बता रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एडवर्बियल फ्रेजेस रेफरिंग टू द मैनर, रेफरिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन एंड रेफरिंग टू द रीज़न। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।